छोटा खरगोश जीरो का पीछा। उसकी पूंछ हल्के से हिल रही थी, जैसे वह किसी रहस्यमय मिशन पर हो। खरगोश, जिसका नाम बंटी था, जीरो की शांत आत्मविश्वास से मंत्रमुग्ध हो गया था। वह जीरो के पीछे पीछे दौड़ता रहा, घने जंगल के रास्तों पर, झाड़ियों के बीच से और छोटी छोटी नदियों के किनारे। अचानक जीरो एक विशाल प्राचीन पेड़ के पास रुक गया। पेड़ की जड़ों के पास एक बुद्धिमान दिखने वाला कछुआ धूप सेंक रहा था। उसका खोल हरे भरे काई से ढका हुआ था और उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान झलक रहा था। बंटी ने पहले कभी इतना बुद्धिमान कछुआ नहीं देखा था। जीरो ने कछुए को सलाम किया, उसकी पूंछ हल्के से हिलाई। कछुए ने जीरो को पहचान लिया और धीरे से बोला, जीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीरो ने जवाब दिया, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जो खो गया है। कछुए ने पूछा, क्या वह छोटा सा खरगोश है जो तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है? जीरो ने सिर हिलाए। कछुए ने बंटी को देखा, जो जीरो और कछुए के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थी। कछुए ने कहा, छोटे से खरगोश, तुम्हें जीरो से क्या चाहिए? बंटी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर मैं जीरो के पीछे पीछे चल रहा हूँ क्योंकि वह बहुत शांत और बुद्धिमान लगता है। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, जीरो बहुत अच्छा कुत्ता है, पर असली बुद्धिमानी धैर्य और समझ में होती है। दुनिया को समझने के लिए आपको धीरे धीरे देखना और सुनना होगा, जैसे मैं करता हूँ। बंटी ने कछुए की बातों को ध्यान से सुना। कछुए ने उसे जीवन के कई सबक सिखाए, धैर्य, समझ और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के बारे में। सूर्य ढलने लगा और बंटी को एहसास हुआ कि उसे अपने घर वापस जाना चाहिए। उसने कछुए और जीरो को धन्यवाद दिया और उनके साथ बिताए समय की यादों को अपने दिल में संजोकर अपने घर की ओर भाग गए। उसने सीखा था कि बुद्धिमानी केवल गति में नहीं, बल्कि धैर्य और समझ में भी होती है।